वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ यू कंसीडर ए भूमि संसाधन। हम लोग जो है पहले देखें, इसके पहले भूमि संसाधन, भूमि एक संसाधन है कैसे, इस पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था बढ़िया से। वहाँ पे मैंने आपको ब्रिज चार्ट बना के छोड़ दिया था, बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस ब्रिज चार्ट को देखेंगे, तो हम इसको बढ़िया से देखने का प्रयास करेंगे इसमें। और भूमि अगर संसाधन है तो ये तो मतलब मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। हमने यह भी देखा कि भूमि कई प्रकार से मानवीय आवश्यकताओं की क्या करता है, पूर्ति करता है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे भूमि कैसे कैसे उपयोग में आता है, जो हम लोग हैं वो भूमि का कैसे उपयोग करते हैं, और कौन में जो पूरी हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर के जो भी भूमि है यह कितना और किस प्रकार से यूज होता है, कितना और किस प्रकार से कहाँ यूज होता है, ठीक है ना। तो इस ब्रिज चार्ट से हम समझने का प्रयास करेंगे। एक स्पेशल वीडियो हम बना देंगे, वहाँ पे ब्रिज चार्ट कैसे बनाया जाए, किसी भी डाटा किसी भी आंकड़ों से संबंधित हम ब्रिज चार्ट कैसे बनाएं, उसको हम लोग एक स्पेशल वीडियो में देख लेंगे कि ब्रिज चार्ट आखिर बनता कैसे है। यहाँ पे बिना उस प्रोटेक्टर वगैरह ये सब जो बोला जाता है, ये वाला खींचने वाला, उसकी सहायता से, बिना उसकी सहायता से किसी भी तरह से रेंडमली इसको बना दिया गया। इतना शुद्ध ये नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी समझने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होगा, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे हम देखें, हमारी पृथ्वी पे देखें, हम हमारे पृथ्वी पर जो भी उपलब्ध भूमि है उसके बारे में देखें, तो यहाँ पे इस ब्रिज चार्ट के द्वारा बताया गया है कि जो मैदानी भाग है हमारे पृथ्वी पर, जो भी मैदानी भाग है वो कितना परसेंट है, 43%। कितना है, 43। 43% क्या है, मैदान है, ठीक है ना। प्लेन्स है, प्लेन्स कितने हैं, 43%। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पूरी भूमि की 43% क्या है, मैदान है। उसके बाद अगर हम पठार की बात करें, प्लेट्यूज की बात करें, तो वो है 27%। कितना है, 27%, यानी 27% क्या प्लेट्यू है, यानी पठार है। क्या है, पठार। पर्वतों का सबसे छोटा रूप, पर्वतों का छोटा रूप क्या होता है, पठार होता है। पथरीली भूमि होती है, ठीक है ना, पथरीली भूमि होती है और क्या कहलाता है, पठार कहलाता है। उसके बाद अगर माउंटेन्स की बात करें, पर्वत की बात करें बच्चों, तो पर्वत कितना परसेंट है बताओ, कितना परसेंट है, 30%। पर्वत कितना है, 30%। इस तरह हम देखें, मैदान कितना 43%, पठार कितना 27% और पर्वत कितना 30%। क्लियर हो रहा है ना। अब इस भूमि का कितना परसेंट किस तरह से यूज होता है हम इस ब्रिज चार्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहां से देखते हैं, ठीक है ना। यहां से, यहाँ पे क्या बोल रहा है, वन। क्या है, वन। वन मतलब क्या समझते हैं, वन मतलब जंगल, जंगल मतलब फॉरेस्ट, ऐसे ही परिभाषा बताया जाता है किसी चीज का। यहाँ पे पेड़ पौधे झाड़ियों की मात्रा जिस भूमि पे क्या हो, अत्यधिक हो, उसे हम ऐसे वन बोल सकते हैं, ठीक है ना। अगर वन का स्पेशल परिभाषा अगर लिखना हो तो हम नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे केवल हम लोग यह समझने का प्रयास करें कि भूमि पर कितना परसेंट पे, भूमि के कितना परसेंट पे वन है, तो 27% पे क्या है, वन है। समझ में आया ना बच्चों। 27% कहाँ है बताओ इस ब्रिज चार्ट में, 27% कहाँ है, यहाँ पे। बहुत समझदार हो गए आप लोग, काजी अनुज। चलो बढ़िया। तो यहाँ पे 27% क्या है, वन है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं हम लोग, बोल रहे हैं बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि। क्या है, बंजर है, कृषि अयोग्य है, जिसपे कृषि नहीं किया जा सकता है, वह किसी अन्य तरह से उपयोग में लाया जा रहा है। बात बुझा रहा आप लोगों को, कृषि वहां पे नहीं हो रही है, किसी के लिए वो क्या है, अयोग्य है, वहां पे कौन दूसरा काम हो रहा है, ठीक है ना। तो वह क्या हो जाएगा, वह कितना परसेंट है भूमि पर, 5.5%। बताओ कहाँ है 5.5%, यहाँ। कहाँ है, यहाँ। क्लियर हो रहा है ना। तो भूमि का 5.5% बंजर या कृषि अयोग्य भूमि है। क्लियर हो रहा है। उसके बाद हम आ रहे हैं गैर कृषि प्रयोजनों के अंतर्गत भूमि। गैर कृषि मतलब कृषि नहीं हो रही है, लेकिन
कोई अन्य काम वहाँ पे हो रहा है, बिल्डिंग्स बने हुए हैं या कोई फैक्ट्री लगी हुई है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, इस तरह के प्रयोग हो सकते हैं। तो वैसे भूमि का जो परसेंटेज है पूरी भूमि में से वह कितना है? कितना है? 8.7%। अब बताओ 8.7% कहाँ होगा? तो यहाँ पे होगा 8.7%। 8.7%, थोड़ा सा लाउड कम करो, ठीक है ना। 8.7% जो है क्या है? गैर कृषि परियोजनाओं के अंतर्गत क्या है? भूमि। ठीक है ना, बुझा आप लोगों को? देखिए आप लोग जो एग्जाम देने जाओगे, मैट्रिक का एग्जाम देने जाओगे, तो ये इतना समझने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग क्वेश्चन बैंक उठाओ, फटाफट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, खटाखट रट डालो और फटाफट जाके एग्जाम दे दो, बढ़िया नंबर ला लो। लेकिन यह वीडियो जो मैं बना रहा हूं बच्चों, यहाँ पे आपकी समझ को डेवलप करने का प्रयास कर रहा हूं कि यहाँ पे आप लोगों का समझ क्या हो, डेवलप हो। और आप लोग क्लास में भी बैठे हैं, क्लास में ऑब्वियसली इतना डीपली जो है 8th क्लास में नहीं पढ़ाया जाता इतना बेहतरीन तरीके से, इतना बोर्ड पे लिख करके समझा के ब्रिज चार्ट का क्लियरेंस करवाना, ये सारी चीजें 10th क्लास में जो है बहुत कम होती है। लेकिन आप लोगों को हम चाहते हैं कि आप लोगों में रट्टू तोता बनने वाली जो भावना हो, क्या हो, कम हो, और आप इन चीजों को समझें, सीखें, बनाएं। बात समझ रहे हैं? इन चीजों को समझने का प्रयास करें। रटना दूसरी चीज है बाबू, और समझना दूसरी चीज है। जो समझ के पढ़ता है पढ़ाई से कहियो नहीं उगता है, और जो ऊपर पढ़ता है पढ़ाई, उसके लिए क्या हो जाती है? एक दिन बोझ हो जाती है। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद कह रहा है अस्थायी चरगाहें तथा अन्य गोचर भूमि। अस्थायी चरगाह, चरगाह का अर्थ क्या होता है बाबू? जहाँ पे पशु जाके चरते हैं, बकरी हो गया, ठीक है ना, उसके बाद ये जितने गाय भैंस वगैरह हो गए, जहाँ पे जाके चरते हैं, ठीक है। अस्थायी चरगाहें जो अस्थायी रूप से चरगाहों, और अन्य गोचर भूमि जो है वह कितना है? 3.3%। तो कहाँ मिल जाएगा आपको? यहाँ पे 3.3%। ये वाली जो है ये है 3.3%। ये क्या है? अस्थायी चरगाहें तथा अन्य गोचर भूमि। समझ में आ रहा ना बाबू? उसके बाद चलिए बढ़ते हैं हम लोग। ये है, ये कह रहा है विविध वृक्षों, अन्य प्रकार के, विविध माने होता है डिफरेंट टाइप, अलग अलग प्रकार के वृक्षों और वृक्ष फसलों का मतलब ऐसे फसल जो वृक्ष बनाते हैं या वृक्ष से संबंधित फसल, ठीक है। या उपवन माने क्या होता है? उपवन वन का एक छोटा सा रूप क्या हो जाता है? उपवन। वन में लंबे लंबे पेड़, लंबी लंबी झाड़ियां, लेकिन उपवन में छोटे छोटे पेड़, छोटी छोटी झाड़ियां हो सकती हैं। इसको आप क्या कर सकते हैं? उपवन। उपवन कृत्रिम भी होता है, ठीक है ना। तो ऐसे भूमि जो है वह मात्र कितना परसेंट है? वो 1% है, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और कितना परसेंट है? 1%। समझ में आ रहा है ना बाबू? चलिए ब्रिज चार्ट आपको बुझा रहा है। अब ब्रिज चार्ट कैसे बनाते? 1% के लिए कितना थीटा खींचेंगे, और ये 8.7% के लिए कितना थीटा खींचेंगे, सब एकदम बढ़िया से आपको समझाएंगे एक स्पेशल वीडियो में। उसका हेडिंग कर देंगे कि चलिए ब्रिज चार्ट सीखते हैं, ठीक है ना। वैसा करके हम उसको बनाएंगे, ठीक है। फिलहाल इसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पे चौथा नंबर पे हम चले, 4th नंबर। तो क्या करें? कृषि योग्य बंजर भूमि। कृषि योग्य बंजर भूमि जो कि ये है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये वाली भूमि कितना परसेंट बताओ? कितना परसेंट है बाबू? कितना परसेंट? 4%। अभी तो शुरुआत है, हमें बहुत दूर तक जाना है। अभी तो शुरुआत है, हमें बहुत दूर तक जाना है। और जिसने कहा था कि तुमसे नहीं होगा, उसी को करके दिखलाना है। यहाँ पे देखो, कह रहा है चौथा नंबर पे कि कृषि योग्य बंजर भूमि। वहाँ कृषि किया जा सकता है, लेकिन अभी क्या है? बंजर। अभी बंजर है, ठीक है ना। तो वह उसकी परसेंटेज कितनी है? 4% है। समझ में आ रहा है ना? कहाँ है? तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य पुरातन भूमि, देखिए ऐसे भूमि जिसपे 5 वर्षों से खेती जो है नहीं की गई है, ऐसे भूमि जिसपे 5 वर्षों से खेती नहीं की गई है, ऐसे भूमि को हम बोलते हैं प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य पुरातन भूमि।
और इसका जो परसेंटेज है पूरी भूमि की वह है 3.6%। कितना है? 3.6%, जो कि यहाँ पे यही ना है जी, 3.6%। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं वर्तमान प्रति, जो 1 साल तक उसको अभी बोया नहीं गया है, मात्र बहुत 1 साल से उसको छोड़ा गया। जैसे मान लीजिए आपका खेत है, ठीक है, अब आपके पिताजी को फुर्सत नहीं मिल रहा है उसको खेती करने के लिए, 1 साल से लगे हुए हैं सेटिंग करने में, क्या जी, जिस दूसरा काम में लगे हुए हैं, तो 1 साल से मान लीजिए खेत पड़ती है, किसी को भी उतना टाइम नहीं है, बेचारे पढ़ने में बहुत व्यस्त रहते हैं, तो खेत मान लीजिए कि 1 साल से क्या हो गया, प्रति, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्तमान प्रति। और ये पूरे भूमि का कितना परसेंट है बाबू, तो 4.9%। समझ में आ रहा है ना, कितना है, 4.9%, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। दिखाई दे रहा है ना आपको। अब बच गया ए वाला। अब बताओ ये कैसा भूमि है, जल्दी बताओ। शुद्ध बोया गया क्षेत्र, ये ऐसा क्षेत्र है जहां हम 1 साल में 1 बार या 1 साल में अनेक बार खेती करके फसल उगाते हैं। शुद्ध बोया गया क्षेत्र का अर्थ होता है कि 1 साल में 1 बार या 1 से अधिक बार खेती करके फसल जहाँ पे जिस भूमि पे बोई जाती है उसे हम बोलते हैं शुद्ध या निवल बोया गया क्षेत्र, जिसका परसेंटेज है 45.5%। क्लियर हुआ एकदम। और भूमि का कहाँ और कैसे उपयोग हो रहा है इस ब्रिज चार्ट के माध्यम से हम लोगों ने बहुत बढ़िया से देखा। मैं आशा करता हूँ कि बहुत बढ़िया से इसको समझे होंगे आप। रुकिए, काटिए।